एवरीवन, दिस इज राज आनंद सिन्हा एंड यू आर विद साइंटिफिक सिन्हा। हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ आज मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। हमारे साथ हमारे फर्स्ट बैच के बच्चे हैं। जब मैं सिमडेगा में पहली बार अपनी टीचिंग की शुरुआत कर रहा था, उस टीचिंग की शुरुआत करने के साथ मुझे कुछ 25-30 बच्चों का एक बहुत अच्छा ग्रुप मिला था, जिनके साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें इंटर कॉलेज में पढ़ाता था और उन्हीं बच्चों के साथ फिर अपने कोचिंग क्लास का जो करियर है उसको शुरुआत किया था, जिसमें हमारे साथ कन्हैया जुड़े हुए हैं, जो हमारे पहले बैच के पहले स्टूडेंट्स हैं। आज ये शिक्षक बन गए हैं, कभी मैं इनको पढ़ाया करता था। वेलकम टू द चैनल कन्हैया। थैंक यू सर। स्टूडेंट से टीचर का जो सफर होता है कान्हा, मैं बहुत प्यार से इन्हें कान्हा बुलाता हूँ। स्टूडेंट से जो टीचर का सफर होता है, उसके जो स्टेप्स रहे, अगर हमारे से तो आपने बहुत कुछ सुना है क्लासेस में कि क्या कुछ संघर्ष रहा। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि सिमडेगा से, सेंट मैरिज से जिस जगह पर आप हैं, उस जगह का सफर कैसा रहा? और क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी? क्या कुछ परेशानियों का सामना करते हुए आज आप एक अच्छे शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत रिस्पेक्टेड काम है, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो सर थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया कि आपसे इस तरीके से मैं बात कर सकूं। तो सर जब भी हम पढ़ाई करते थे तो हम टीचर्स को देखते थे और टीचर्स को देखने के बाद होता क्या था कि मन में करता था कि क्यों ना हम भी थोड़ा पढ़ाते तो कुछ अच्छा फील होता। ऐसा हमको लगता था कि आप जब पढ़ाते थे या कोई भी टीचर जब पढ़ाते थे तो हमको ऐसा फील होता था कि हमको भी पढ़ाना चाहिए जी। और होता क्या था कि घर में जब मेरे छोटे भाई बहन रहते थे उनको मैं जब पढ़ाता था तो धीरे धीरे वहीं से हमको लगा कि हाँ थोड़ा सा हमको भी टीचिंग आता है, हम टीचिंग कर सकते हैं। जी। फिर क्या हुआ कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन के बाद जो हमको लगा कि टीचिंग ही हमको करना होगा और इसके लिए हम बीएड कर लिया। जी। अब बीएड करने के बाद बीएड करने के दरमियान में ही एक स्टेप आता है जिसमें हम लोग को स्कूल जाकर के ऑब्जर्व करना पड़ता है। जी। अब जब वहां पर हमने पहला क्लास जब लेने के लिए जा ही रहे थे, आपको याद होगा सर हम आपको फोन किए थे जी कि हम अपना पहला क्लास लेने के लिए जा रहे थे, तो सर आपने एक लाइन बोला था जो हमको अभी तक याद है कि बच्चा को सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है। और वो मेरा लाइफ का पहला क्लास था। हम पहला क्लास लिए, पहला क्लास लेने के बाद जब हम थैंक यू स्टूडेंट बोल करके निकले तो जो बच्चों का हल्ला था, वो हल्ला जो फील दिया सर, वो आज तक हमको ऐसा फील हुआ नहीं था। तो हमको लगा कि हाँ चलो जो सोचे हैं, जो करने जा रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। बिल्कुल, वो पहली शुरुआत थी। आपको जो बच्चे फीडबैक दिए, हमारे क्लासेस में भी ये हुआ करता था कि जब मैं क्लासेस घुसता था और निकलता था तो आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा होता था। तो वो पहला क्लास, वो पहला बैच थे आप लोग। और उसके बाद आप जो अपने पहले क्लास के बारे में बता रहे, तो बच्चे जो हल्ला करते हैं ना, उस हल्ले को देखने का भी दो नजरिया होता है। टीचर्स उसको दो नजरिए से देखते हैं। कुछ टीचर्स उसको ये देखेंगे कि बच्चे उदंड है, और हमारे आपके जैसे टीचर्स जो स्टूडेंट्स फ्रेंडली होते हैं, उनको लगेगा कि दे आर एंजॉयिंग द क्लास, उनको अच्छा लगा इसीलिए अच्छा फीडबैक मिल रहा है। नहीं सर, एक होता है, एक हल्ला का भी एक रूप होता है। एक हल्ला होता है कि मतलब ऐसे चिल्लाए कि हाँ मजा आ गया जी। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग को पीयूटी में एक बच्चों लोग का क्लास मिला। बच्चों लोग का क्लास के लिए, ठीक है, बच्चों लोग का क्लास जब लिए तो बच्चे लोग का क्लास लेने के बाद सारे बच्चे क्या गई, छुट्टी हो गया, सब बच्चे पैर छू करके जाने लगे। तो एक सेंसेशन जो मिला ना, वो पैर छूना नहीं रहा कान्हा, वो पैर छूना नहीं रहा, वो दिल छू लिए बच्चे आपके। बस सर वहां पैर छू रहे थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जी। कुछ अलग ही फील मिल रहा था। और फिर धीरे धीरे जो सीखने सिखाने का क्रम है उसमें बहुत मजा आने लगा जी। और फिर क्या हुआ कि स्कूल, जब हम स्कूल ज्वाइन किए, क्योंकि पढ़ाना तो था ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल जब ज्वाइन किए, अब प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने के समय जो बच्चों के साथ रिलेशन और जो पढ़ाने के दरमियान में जो नया नया चीज को सीखने को मौका मिला, वो काफी इंटरेस्टिंग रहा सर। और उसी को हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, और इसमें हमको मजा ही आ रहा है। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आप? जी सर, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आप? मैं फिजिक्स पढ़ाता था, आपको मैथ्स पढ़ाता था। तो मैथमेटिक्स पढ़ाने के टाइम ये एक बहुत गंभीर विषय होता है मैथमेटिक्स। मतलब अगर देखा जाए तो आधा हिंदुस्तान इस सब्जेक्ट से डरता है, और आप मैथ्स के टीचर हैं। तो लगता है कि हर 4 बच्चा में 3 बच्चा डरता है। जी। और अभी सेंट मैरिज का रेशियो ऐसा हो गया है कान्हा, पहले क्या था कि जब आप लोग पढ़ते थे तो मैथ्स के स्टूडेंट्स ज्यादा हुआ करते थे, बायो के कम हुआ। अब एकदम 50-50% में आ गया है। बच्चों को मैथ्स का एक डर हो गया है।
तो अगर मान लीजिए आप एज अ टीचर से बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैथ्स का वो जो डर होता है, बच्चों के अंदर वो जो डर है, उस डर को भगाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सर हम कोई भी टॉपिक को जब पढ़ाने जाते हैं तो सबसे हम बच्चा को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम उसको रिलेट करके बताते हैं कि देखना एक समय ऐसा आएगा कि तुम कोई बिल्डिंग से इतना दूर में खड़ा रहोगे, हम तुमको एंगल बताएंगे, तुमको डिस्टेंस बताएंगे, तुम उस बिल्डिंग का ऊंचाई निकाल लेगा। तो बच्चा लोग बोलता हाँ सर वैसा होगा। हम बोले एकदम विश्वास रखो, जगह में आएंगे तो वैसा ही करके दिखाएंगे। और जब उस चीज को बच्चा को बताते हैं तो बच्चा को लगता है कि हाँ जरूर कुछ हम ऐसा पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करेगा। और उसके बाद जब भी हम पढ़ाने जाते हैं तो सर सबसे पहले एक्सरसाइज में नहीं आते, उससे पहले का जो बेसिक रहता है उसको बताते हैं, जिससे बच्चा क्या करता है कि इंटरेस्ट ले पाता है। और उसके बाद जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी थोड़ा बनाने में मजा आता है। और उसका बीच बीच में आप तो जानते हैं सर कि बीच में कॉमेडी करना या बीच में कहानी सुना देना, वो सब टीचिंग का वो पार्ट ही है। मतलब टीचिंग की क्वालिटी के साथ-साथ एक मसाला होता है कि आप अपनी टीचिंग में मसाला मिला रहे हैं और उस मसाले को लोग इंटरेस्ट के साथ चटकारे लेकर खा रहे जी, हैं। एक जी, चीज़ का ना मेरे टीचिंग करियर में मैंने ये फ़ील किया कि टीचिंग करते हुए 2019-20 से पहले का टीचिंग और जी, पोस्ट कोरोना, कोरोना के बाद का टीचिंग में बहुत बड़ा गैप आ गया। पहले क्या था जी, कि बच्चे थोड़ा कंज़र्वेटिव हुआ करते थे, हाथों में मोबाइल फ़ोन नहीं था, मोबाइल का इतना फ्रीडम नहीं था। कोरोना आया तो गार्जियन मजबूरन बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए, जो कहीं न जी, कहीं अगर मेरिट्स देखा जाए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये यूट्यूब में बच्चे देखेंगे, तो उनके लिए इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप हमारे पहले बैच के पहले स्टूडेंट्स हैं, गर्व होता है गाना। गर्व होता जी है कि सर, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो मोबाइल के साथ जो एडिक्शन हो रहा है, अभी ऐसा होता है ना कि एक क्लासेस में 190 स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास में 196 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं। रूम नंबर 6 आप याद कर रहे होंगे कि असेंबली के ऊपर में सबसे ऊपर वाला जो बड़ा रूम होता है, वहाँ पे भी 11th के जी, बच्चे बैठते हैं। तो एक बार में 196 बच्चों को हैंडल करना पड़ता है। तो जी, थोड़ा क्लास में ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है और बच्चों का डेविएशन ज़्यादा दिखता है, कि मोबाइल फ़ोन है। बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते-पढ़ाते बच्चे मोबाइल निकाल जाते हैं और उतने क्राउड के बीच में पता भी नहीं चलता है। तो आपके हिसाब से इस चीज़ को से ओवरकम करना, हम टीचर्स को इससे ऊपर उठना और बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस देना कैसे संभव होगा? जैसे सर जैसे ही कोरोना आया तो बच्चे क्या किए मोबाइल लेने लगे या फिर ऑनलाइन क्लास करने लगे। अब ऐसा समय आ गया है कि ऑनलाइन में जो क्लास मिल रहा है उससे भी हम लोग को इफेक्टिव अपना क्लास क्लास बनाना लेना है। पड़ेगा, तो सबसे बिल्कुल। पहले हम इसको ये बोलेंगे कि ये टीचर के लिए एडवांटेज है हुँ, कि आपको बच्चा आपसे भी ज्यादा तेज हो गया है, वो यूट्यूब में देख करके आ रहा हुँ, है। हुँ, तो हुँ। यूट्यूब में जो पढ़ाया जा रहा है आपको उससे भी एडवांस आकर के ऐसा लेक्चर डिलीवर करना है कि जिसको अगर बच्चा आपसे पढ़ता है तो लगता है कि हाँ हमारे जो टीचर है वो यूट्यूब से भी दमदार है। जी। और उसके लिए आपको तो क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। ये नहीं कि जो हमारा 10 साल 5 साल से चल हुँ, रहा है हुँ, उसी को हम पढ़ाते हैं बताते नहीं, आपको भी क्या करना पड़ेगा उसमें 2-4 पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको यूट्यूब का वीडियो देख करके ये देखना पड़ेगा कि उसमें वो चीज नहीं बताया गया है हुँ, और हमको ये चीज बताना है जिससे बच्चा को थोड़ा अलग चीज मिल सके। तो कहीं ना कहीं सर ये एक टीचर के लिए एडवांटेज है कि हमको यूट्यूब वाला से और तेज बन जाना है, हुँ। मतलब जिससे क्या है एक एक कोटेशन हुआ 200। करता था, हाँ है ना? आप लोग जब पढ़ते थे, टेस्ट लेता था, तो क्वेश्चन के नीचे मैं एक कोटेशन लिखता था, अपडेट योरसेल्फ जी, बिफोर टेक्नोलॉजी गेट अपडेटेड। जी, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होता है, वैसे-वैसे खुद को अपडेट करना पड़ेगा। आज जी, ऐसे भी टीचर्स हैं, जो पढ़ाते हुए अपने 40 साल का करियर निकाल दिए, 30 साल का करियर निकाल दिए और उन्हें वर्ड में एक क्वेश्चन प्रिंट करना भी नहीं आता। तो जी सर, और दूसरा पहलू ये देखेंगे कि जो 7th-8th के बच्चे होते हैं, उनको आप दे दीजिए तो कीबोर्ड में ऐसा हाथ फेरता है कि आप देखते रह जाएँगे। तो टेक्नोलॉजी का हाँ 2 सर, रूप हुआ। बच्चों के हिसाब से अगर सोचा जाए, तो बच्चों का डेविएशन और भी बहुत सारा होता है। बहुत सारी जी, चीज़ें बोलने के लिए भी नहीं होती कि हाँ, ऐसे पब्लिकली बोल दिया जाए। बच्चे थोड़ा डेविएट होते हैं। तो जिस एज के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जैसे आप 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो डेविएशन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, जो कभी-कभी कुछ बच्चों के ऊपर हावी हो जाता है। तो इसके लिए आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे? आपके वीडियो देखने के बाद बच्चे क्या कुछ ऐसा सुने, जिससे उनका थोड़ा माइंड वॉश हो जाए? सबसे पहले तो सर
बच्चों को मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि आपका जो मोबाइल है उसको आपको ऐसे यूज करना है कि आप मोबाइल को यूज करें, मोबाइल आपका यूज ना करे। आप ये देखिए कि आप मोबाइल जब यूज कर रहे हैं तो आपका टाइम किस टाइप का जा रहा है। और दूसरी चीज है कि आपको मोबाइल में सिर्फ पॉजिटिव चीज को ही देखना है। आप अगर 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, उससे स्टडी मटेरियल ही देखने का कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आपका ज्यादा समय जा रहा है, आप अलार्म सेट कर सकते हैं कि हम इतना पार्टिकुलर टाइम पर मोबाइल यूज करेंगे, इसके बाद मोबाइल यूज नहीं करेंगे। लेकिन जनरली देखा जाए तो ये सब प्रैक्टिकली नहीं है सर। मोबाइल बच्चे लेते हैं, यूज करते हैं और समय निकल जाता है, चाहे वो 11-12 के बच्चे। लेकिन अगर आप देखें अभी मॉडल क्वेश्चन आया, वो बिना मोबाइल का भी आपको जल्दी से मिल नहीं पाता। बिल्कुल। तो आप मॉडल क्वेश्चन आपका निकला, आप मॉडल क्वेश्चन से क्वेश्चन को ट्रैक करते, कहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, तो एक पॉजिटिव वे चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि आपका जो मोबाइल है उसमें कुछ ऐप इंस्टॉल रहते हैं, उनसे नोटिफिकेशन आता है। एक बार इधर यूट्यूब गए, यूट्यूब से हम चला गए रील्स में, रील्स से वही इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में स्नैपचैट, उसके बाद 1 घंटा कैसे निकल जाता है कि हमको पता नहीं चलता। तो वो आपके ऊपर है कि कैसे आपको नोटिफिकेशन को ऑफ करना है। बहुत सारे चीज है, ठीक है। या फिर जब आप पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल को ऑफ रखिए, किताब से पढ़िए। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो एकदम उसको फोकस रहिए कि हाँ हमको इस तरीके से निकलना नहीं है। सारा चीज जो है सर फोकस और माइंडसेट का है। अगर बच्चा का फोकस और माइंडसेट ठीक रहता है तो मोबाइल को हम लोग एक अच्छा एजुकेशनल टूल के रूप में यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि आज के समय में हम लोग बिना मोबाइल, बिना व्हाट्सएप का कोई भी चीज, कोई भी गतिविधि को नहीं कर सकते हैं। तो उसको अच्छे तरीके से करने के लिए हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो फोकस है, वो एकदम नीट एंड क्लियर होना चाहिए। अगर ये बच्चा चीज को सीख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम टीचर्स क्या कर सकते हैं, तो हम टीचर्स उनको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दे सकते हैं, जिससे बच्चा एक पॉजिटिव वे में क्या रहे कि कनेक्ट रहे। अब जैसे हम बोले कि हम एक क्वेश्चन कराएं, अब एक क्वेश्चन को बोल दिया कि आपको क्या करना है, इसको 5 टाइम्स लिख करके आना है जी। तो बच्चा क्या करेगा, तो 5 टाइम्स लिखेगा। तो 5 टाइम्स लिखने के दरमियान वो मोबाइल से दूर रह सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो स्टडी कर सकता है। तो इस तरीके से हमको कुछ ना कुछ अपना एजुकेशन, अपना जब पढ़ाने के समय कुछ ऐसा चीज को इनपुट कर देना है जिससे बच्चा मोबाइल से दूर रहे, या फिर अगर वो मोबाइल को टच करता है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में टच करे, जिससे क्या हो सके हम मोबाइल का भी यूज कर लें और गार्जियन चाहे हम टीचर्स को भी बच्चे मोबाइल कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज हम लोग को खुद में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर, क्योंकि बच्चा के पास समझ नहीं है। जो समझ है, जो मैच्योरनेस है, वो हम टीचर्स में, आप पर है, हम पर है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम बच्चा को कैसे मोबाइल यूज करवाते हैं, क्योंकि बच्चा को मोबाइल सही तरीके से यूज करना आता है नहीं। तो हमारा काम है कि हम बच्चा को कैसे मोबाइल यूज करवाना चाहते हैं या यूज करने देते हैं। तो अगर आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट मोबाइल यूज कर रहा है और वो सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा ही गलती है। एग्जैक्टली। तो इस चीज को हम जितना ज्यादा स्टडी करेंगे, जितना मजे से करेंगे, उतना ही बच्चा क्या करेगा, उस चीज को ग्रैब कर पाएगा और उस चीज को यूज कर पाएगा। जैसे सर मान लीजिए हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और बच्चा मेरा क्लास से निकल करके कोई नोटिफिकेशन में चला गया, तो कहीं ना कहीं हमारा दोष है। बिल्कुल। या फिर अगर कोई गार्जियन आपको कंप्लेन करता है कि मेरा बच्चा जो है ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप होमवर्क कम दे रहे हैं, इसलिए बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है। तो आप बच्चा को इस तरीके से आप एक्टिविटी वाला कुछ ऐसा चीज दे दीजिए कि ज्यादा वो क्या करे, इंक्लूड रहे उस एक्टिविटी को बनाने में। ठीक है सर। जैसे मान लीजिए लीनियर पेयर पढ़ा रहे हैं, तो लीनियर पेयर वाला हम कुछ ऐसा बनाने के लिए दे दें कि बच्चा का 2-3 घंटा उसी में चला जाए। और अगर वो लीनियर पेयर का बना रहा है तो इंटरनेट में सर्च करके उसको बना के लाए, जिससे गार्जियन भी देखेगा कि हाँ मेरा बच्चा मोबाइल भी यूज किया और उससे कुछ प्रैक्टिकल चीज बना भी लेकर के आ गया और पूरा क्लास में भी दिखा रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा सर कि बच्चा को बस एक आदत दिलवाना होता है। एक बार बच्चा आदत ले लेता है, उसके बाद आपको एकदम कोई टेंशन नहीं। जैसे होता है ना सर कि अगर कोई बच्चा का 7th क्लास 8th क्लास में बेसिक क्लियर हो गया तो 9th 10th में उसको आपको पढ़ो पढ़ो बोलना नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा सर पढ़ाइए पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो बस वही चीज है सर। फिर एक बार सेंसिटिव वाला एज उसका, उसमें अगर हम लोग क्लियरिफिकेशन के साथ उसको फोकस माइंडसेट दे दें तो मेरे ख्याल से सर मोबाइल का वो ऐसा यूज कर लेगा कि चाइना वाला भी फेल हो जाए। जब आपका बोर्ड एग्जाम रहा था, नहीं जब आप बोर्ड एग्जाम लिखे थे और सेम अभी वो दौर चल रहा है, अभी जो 2021-23 के जो बैच थे, 11th-12th की मैं बात कर रहा हूँ, तो बच्चे अभी कुछ दिनों के बाद सीबीएसई के 15 तारीख से सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 15 फरवरी से।
16th ऑफ जी, फरवरी जी। लगभग से जैक के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो जो बच्चा इस ड्यूरेशन में है, इस एज में है और अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पढ़ाई में क्या कुछ मिठास लाने की जरूरत है जिससे एग्जाम अच्छा हो जाए? सबसे पहले सर बच्चों को क्या करना है, अगर हम बात करें जिनके पास मोबाइल है या फिर बच्चा जो तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले जो आपसे तो मेरा हमारा कम ही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हम जो एक्सपीरियंस किए हैं, सबसे पहले सर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का, उनको क्वेश्चन बैंक को पकड़ लेना है। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ, चाहे वो सीबीएसई लिखे, चाहे वो जैक लिखे, उनका जो 2023 का जो क्वेश्चन आने वाला है, 70% क्वेश्चन बैंक से रहेगा। गारंटी है। अगर वो बच्चा 2020 का क्वेश्चन निकालता है, तो उसे 10 साल पीछे का क्वेश्चन चेक कर ले, 70% क्वेश्चन उसको वहीं से मिल जाना है। तो जब हम जो चीज को जान रहे हैं कि यहाँ से भाई 70% का आना ही आना है, तो क्यों ना क्वेश्चन बैंक पूरा ही क्लियर कर ले। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद क्या जरूरी है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है सर कि मॉडल क्वेश्चन, कि इस बार का मॉडल क्वेश्चन कैसा निकला है और कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा चैप्टर का कौन कौन सा एक्सरसाइज को टच कर रहा है। अब हम देख रहे हैं, जैसे एक आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि आपका जो 13.4 से क्वेश्चन आता है शंकु के छिन्नक का, ठीक है, तब हम जान रहे हैं कि वो क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का उसी से पूछ रहा है, तो क्यों ना हम बस उसी को पढ़ करके अपना टेंशन फ्री कर लें। और तीसरा चीज है सर कि 2 और 3 टाइम्स रिवीजन, जो हमारा क्वेश्चन बैंक का है, जो हमारा प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन है या फिर जो मॉडल क्वेश्चन है, उसका 2 से 3 टाइम्स रिवीजन कर ले। जैसे हम जैक का बात करते हैं सर, पिछला ही साल जैक 5 मॉडल क्वेश्चन निकाला है जी। अभी का हो गया 6। अगर हम 6 मॉडल क्वेश्चन का बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का हमारा बहुत अच्छा खजाना मिल जाएगा, जिससे हम अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उनके पास जैसे जैक के लिए 60 डेज है टाइम, क्वेश्चन बैंक पकड़िए, मॉडल क्वेश्चन पकड़िए, रिजल्ट आपका अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता है। एग्जैक्टली। अब दूसरी चीज है सर, ऑनलाइन वाला के लिए बात करें, तो ऑनलाइन वालों को क्या करना चाहिए कि अभी के लिए सबसे पहले अपने YouTube में जो सब्सक्राइब चैनल किए हैं, उसमें देखिए कि कौन कौन सा एजुकेशनल चैनल नहीं है, उसको फटाफट से अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका जो सजेशन आएगा वो उस टाइप का वीडियोस का नहीं आएगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर 10th क्लास या फिर हम 12th क्लास के हैं, तो उस टाइप का चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी हमारा सजेशन रहे वो हमारा एजुकेशनल रिलेटेड सजेशन रहे। और क्या कर सकते हैं, तो अभी आप क्या करिए कि 2 महीना के लिए जो आपके सोशल मीडिया है उसे आप एकदम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आपके एग्जाम के लिए घातक है। 2 महीना के बाद आप पूरा ऑन कर लीजिएगा, मन करे तो फेसबुक ऑन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप अपना मोबाइल को कुछ इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो पॉजिटिव वाला डिस्ट्रैक्शन आने लगेगा। अगर कोई एजुकेशनल वीडियो अपलोड किया है, जैसे मान लीजिए सर वो आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आप जैसे लिंक डालते हैं तो उसको ना दूसरा टाइप का लिंक आएगा, आपको एजुकेशनल रिलेटेड लिंक आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो समय क्या व्यतीत करेगा कि मॉडल क्वेश्चंस में व्यतीत करेगा। तो इस तरीके से वो अपना मोबाइल को भी एडजस्ट कर सकता है और एक बढ़िया तैयारी कर सकता है। लेकिन वो सर जो हम 2 पॉइंट बीच में बोल करके निकले कि क्वेश्चन बैंक 70% गारंटी है, वो 90% भी हो सकता है, वो उसका मतलब अपना किस्मत के ऊपर है, लेकिन 70% गारंटी का 2023 का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस 10 ईयर से आने ही वाला है। और जो नया क्वेश्चन 30% रहेगा वो आपका तैयारी के ऊपर है। कोई स्पेशल मैसेज कान्हा, वीडियोस के एंड में आप अपने तरफ से कुछ स्पेशल मैसेज, स्पेशल गाइडलाइंस बच्चों को देना चाहेंगे? हमारे सारे बच्चे लगभग आपका वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए कुछ खास? उनके लिए कुछ खास सर एक शायरी बोलना चाहूंगा मैं। एक शायरी के साथ ही हम लोग खत्म करते हैं कि सर की शायरी कुछ इस तरीके से, हो सकता है गलती हो जाए लेकिन कोशिश करते उसको सही करने का, ठीक है। शायरी कुछ इस तरीके का है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता उसे ही मिलती है, सफलता उसे ही मिलती है जो वक्त और हालात के बीच रोया नहीं करते। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग से जुड़े थे कन्हैया हमारे साथ, टीचिंग करते हैं, मैथ्स के बच्चों को पढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये हमारा कन्वर्सेशन, कन्हैया हमारा आपका कन्वर्सेशन बच्चों के लिए कुछ इफेक्टिव होगा।
मेरा मानना ये है कि मान लीजिए ऐसे वीडियोस मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ और हमारे और आपके कन्वर्सेशन से 20 मिनट के, 22 मिनट, 25 मिनट के कन्वर्सेशन से अगर 1 मिनट का भी कन्वर्सेशन बच्चों के दिमाग में बैठ गया, तो हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। जरूर। थैंक यू कन्हैया, फिर जुड़ेंगे, फिर कुछ विशेष जी। मुद्दे पे बात करेंगे, फिर लोगों को कुछ अच्छा मैसेज देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक